हेड को मैंने कर दिया क्लोज, यहाँ पर बॉडी आ गया और बॉडी को हमने कर दिया क्लोज, सेव किया इसको। हम इसका नाम देते हैं, हम ई में गए, हम बैच 2 में गए, जावास्क्रिप्ट के 6 में गए, नाम इसको दिया क्लास 6 का टास्क 2.html। हेड में आ जाए, हेड में लिखते हैं जी टाइटल, टाइटल रखा मैंने जावास्क्रिप्ट टाइमिंग फंक्शन, जावास्क्रिप्ट टाइमिंग फंक्शन हमने ये दिया। हेड में इधर आ गए, इधर कोई एक डिव बना लेते हैं, कुछ भी बना लें कोई इशू नहीं। डिव क्लास हमने कहा जी यहाँ पर लग जाए डिव क्लास सेक्शन लगा देते हैं, इस सेक्शन को हम क्लोज करते हैं। सेक्शन में हम लगाते हैं हेडर, डिव क्लास हेडर, हेडर को हम क्लोज करते हैं। लें हेडर क्या लें भाई, डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। हेडर हो गया, इसमें डिव क्लास सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन क्लोज करते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को कोई और क्लास दे देते हैं, ऊपर वाले को मेन कह लेते हैं। अब पहले हमने मेन को डिज़ाइन लगाना है, फिर हमने हेडर को, फिर हमने सेक्शन को, पहले मेन को लगाते हैं। तो फाइल न्यू करता हूँ, न्यू करके स्टैटिक, और ये मार्जिन पैडिंग को मैंने 0 करना है, क्योंकि ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रहा होता है, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ कि मेरे वाला अब लगे। CSS में गए, क्लास 6, ओहो नो 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 नो, क्लास 6 टास्क 2.css ये बन गया। अब मैंने मेन को बुलाना है डॉट मेन, मेन को बुला के, अब मेन जितना मर्जी करते हैं आप, विड्थ 50%, 100%, जितना आप रखना चाहिए। मैं अभी तक के लिए 50% रखता हूँ। हाइट जितना मर्जी कर दे, मैं अभी तक के लिए इसका हाइट जस्ट आपको वो सिनेरियो समझाने के लिए 500 पिक्सल किया मैंने हाइट इसका। बैकग्राउंड मैंने इसका रेड किया। तो देखते हैं, अब लिंक करते हैं फाइल को। मैंने लिंक किया, एच रेफरेंस में मैं डिफाइन करूंगा कि किधर मेरी CSS की फाइल पड़ी है। मैंने कहा CSS के फोल्डर में पड़ी है, फाइल का नाम है क्लास 6 टास्क 2.css। उसका पेज के साथ रिलेशन है कि वो पेज की स्टाइल शीट है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर आता हूँ, टास्क 2 को ओपन करता हूँ, ई में गया, प्रोजेक्ट बैच 2 में गया, जावास्क्रिप्ट की 6 फाइल में गया, क्लास 2 टास्क 2 को ओपन किया। इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो करूँगा तो आपको बताइए सेंटर हो जाएगा। मैंने किया मार्जिन टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। बेसिक मकसद मेरा लेफ्ट और राइट लेना था, टॉप तो मैंने इसलिए 0 कर दिया। टॉप को बढ़ा भी सकते हैं हम, 20 पिक्सल 10 पिक्सल जितना आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं उसको, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इसको 0 कर दोगे तो इसका मतलब है टॉप 0 पे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। इस टॉप पे मैंने 2 लगाए, एक हेडर बनाया, एक सेक्शन बनाया। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा जी लगाएं डॉट हेडर। अपना माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है। शिवाना अपना माइक बंद करें। मैंने बंद कर दिया अभी। अच्छा जी, हेडर में मैंने विड्थ बताना है 100%, हाइट बताया मैंने सिर्फ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड बताऊंगा मैं ऑरेंज, जस्ट दिखाने के लिए। इसमें यह नीचे एक सेक्शन बनाते हैं, 100 का भी 70 कर दें। सेक्शन बनाया, सेक्शन का मैंने दिया विड्थ तो 100 किया, हाइट मैंने इसका कम कर दिया, हाइट इसका क्या किया
इसको दिया, 430 पिक्सल इसको दे दिया, बैकग्राउंड इसका मैंने पर्पल कर दिया। वो इसमें पूरा पूरा। अब मैं चाहता हूं आपको फंक्शन कॉल करवा के, टाइमिंग फंक्शन क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट टाइमिंग फंक्शंस। द विंडो ऑब्जेक्ट, अच्छा टाइमिंग इवेंट्स कह लें इनको या फंक्शन कह लें। द विंडो ऑब्जेक्ट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड एट द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। आपको जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल भी आपको देती है, आप उस टाइम के अंदर रह के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। द टू की मेथड्स टू यूज विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आपको दो मेथड देता है, एक सेट टाइम आउट का मेथड, एक सेट टाइम इंटरवल का मेथड। सेट टाइम आउट का देखिएगा, एग्जीक्यूट अ फंक्शन आफ्टर वेटिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मिली सेकेंड्स के अंदर नंबर लेता है, इतना वेट करने के बाद फंक्शन कॉल करता है। सेट इंटरवल सेम एज सेट टाइम आउट बट रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूअसली। अब टाइम आउट और टाइम इंटरवल का मैं आपको मैं कैमरा ऑन करके बताता। सेट टाइम आउट एक दफा चलता है, एक स्पेसिफिक टाइम बता दो, उस टाइम का वेट करने के बाद फंक्शन चलेगा, खत्म। सेट इंटरवल काम वही करता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चलता है, एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करने के बाद चलता है, बट कंटिन्यूसली चलता रहता है। मैं कहता हूं ये देखें, ये एक सेकंड बाद हाथ मेरा नीचे चला जाए, ये हाथ इधर खड़ा है, एक सेकंड बाद नीचे चला जाए, एक सेकंड चला गया, बस ये सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम इंटरवल, एक सेकंड बाद यहां पे है, नीचे गया, फिर यहां पर एक सेकंड में नीचे गया, फिर यहां पर नीचे गया, फिर यहां पर नीचे गया, फिर यहां पर नीचे गया, मतलब कंटिन्यूसली अगर कुछ चलाना है तो सेट टाइम इंटरवल एक ही दफा चलेगा, तो सेट टाइम आउट। ठीक है, द सेट टाइम आउट और द इंटरवल आर बोथ मेथड्स ऑफ एचटीएमएल डोम विंडो प्रोजेक्ट। कैसे लगते हैं? द सेट टाइम आउट मेथड विंडो डॉट सेट टाइम आउट, फंक्शन दिया जाता है और टाइम बताया जाता है, ये ऐसे लगती हैं। ठीक है जी, कैन रिटर्न विदाउट द विंडो प्रीफिक्स, आप विंडो के बगैर भी कहता है इसको लिख सकते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, पहले पैरामीटर में आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन बनाते हो, दूसरे पैरामीटर में आप इंडिकेट द मिली सेकेंड्स बिफोर एग्जीक्यूशन, टाइम बताते हो कि कितनी देर बाद फंक्शन एग्जीक्यूट हो। मैं आपको बना के दिखाता हूं। हो टू स्टॉप एग्जीक्यूशन, इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कैसे करनी होती है? क्लियर टाइम आउट, टाइम आउट को क्लियर कर दो, आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। एक काम करते हैं, आपको मैं करके दिखाता हूँ काम। बनाते हैं फंक्शन, और इसने क्या किया, ये देखें वो टाइम इंक्रीज करवा रहा है। एक सेकंड, हर सेकंड बाद देखें, सेट टाइम इंटरवल लगाया, टाइम आउट नहीं, टाइम इंटरवल, फंक्शन टाइम उसका चल रहा है उसमें। आपको मैं बना के दिखाता हूं अपने उस पर। हम आते हैं, हमने कहा यार एक फंक्शन, एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट लगाते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, जब हेडर पे क्लिक हो ना, ऑन क्लिक, हेडर पे क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल करो माय फन। ठीक है, इस फंक्शन में क्या करना है जी, नीचे मैं बताता हूँ फंक्शन में क्या करना है। मैंने कहा स्क्रिप्ट में जाओ, स्क्रिप्ट को कर दो क्लोज, स्क्रिप्ट में करो माय फंक्शन बनाओ, फंक्शन में गए, माय फन बनाया, माय फन को मैंने स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट देना है इसमें? मैंने करना है अलर्ट, अलर्ट कंसोल करते हैं, अलर्ट भी नहीं करते, कंसोल करते हैं, कंसोल CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने। मैंने कहा क्लिक पे क्या हो जाए, यूं ही क्लिक हो, क्लोक कंसोल में आ जाए लिखा हुआ 20। देख लेते हैं, अभी कंसोल में लिखा 20 आता है। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट में गया, मैंने कंसोल को ओपन किया अपने सामने, जो ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ
मैंने क्लिक किया 20 लिखा नजर आ गया, देख रहे हो। मैंने फिर क्लिक किया, आपका 20 2 दफा आ गया। मैंने फिर क्लिक किया, आपका 20 3 दफा आ गया। तो कंसोल में आपका 20 आपको लिखा नजर आएगा। अब मैंने कहा ठीक हो गया, 20 लिखा नजर आ रहा। मैंने कहा नहीं यार, क्लिक पे हुआ ना, वो कौन सा इवेंट था, वो क्लिक का इवेंट है। मैंने कहा क्लिक के इवेंट पे ना फंक्शन चले, ये तो क्लिक पे मैंने किया ना। मैंने कहा क्लिक पे ना चले, मैंने इसको सेट टाइम आउट के अंदर लगाना है। सेट टाइम आउट फंक्शन का नाम है सेट टाइम आउट। बताएगा कोई टाइम आउट कितनी दफा चलेगा, एक दफा या मल्टीपल दफा? दोनों फंक्शन बताए ना, एक सेट टाइम आउट, एक सेट इंटरवल। एक दफा सर। तो टाइम आउट एक ही दफा चलता है। दो चीजें मांगता है, क्या चीज? फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है, दूसरा टाइम कितने टाइम में एग्जीक्यूट करवाना है। तो सेट टाइम आउट को फंक्शन दिया मैंने माई फन का, और दूसरी वैल्यू इसको दे दिया है टाइम 1 सेकंड का। माई फन में मैंने क्या किया, कंसोल CONSOLE कंसोल डॉट लॉग में मैंने 20 को शो करवाया। अभी देखते हैं 1 सेकंड बाद आपको कंसोल में ये 20 शो करवाएगा, देखते हैं। एरर आ रहा है, 1 मिनट, एरर देख लें। सेट टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड, सेट टाइम आउट, देख रहे हो 20 आपका आ रहा है यहां पर। तो एक ही दफा 20 आया। मैं आपको ज्यादा टाइम जरा बढ़ा के दिखा देता हूं, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद आए। 3000 मिली सेकंड मतलब 3 सेकंड। तो 3 सेकंड बाद आपको वहां पर दिखेगा, देख रहे हो। 3 सेकंड बाद वहां पर आपको 20 नजर आ गया। आप कंसोल ना करवाएं, आप अलर्ट भी कर लें, 3 सेकंड बाद आपको अलर्ट भी मिलेगा। इसका मतलब है 3 सेकंड बाद आपको अलर्ट मिलेगा। देखिएगा, छोड़ दिया मैंने रिफ्रेश करके, 3 सेकंड बाद अलर्ट मिल गया आपको, ठीक है। सेट टाइम आउट है कि कोई भी काम 3 सेकंड बाद करवाना, 2 सेकंड बाद किसी भी काम को करवाना। मैंने कहा काम करते हैं, हम चाहते हैं जब भी ये फंक्शन कॉल हो, ये सेक्शन को कुछ ना कुछ लगे। मैंने कहा यार सेक्शन से एक काम करो, सेक्शन की हाइट को कर दो 0। सेक्शन की हाइट कर दी 0। फिर मैंने एक्टिव की क्लास लगाई ACTIVE, एक्टिव में सेक्शन की हाइट को कर दिया 430 पिक्सल, और ट्रांजिशन जरूर दिया इसको 0.7 सेकंड में ये अपनी हाइट पूरी करेगा। तो देखते हैं करता है या नहीं करता। देखिएगा 3 सेकंड बाद कोई नहीं करा, क्यों? कुछ लगाया ही नहीं यार मैंने, इधर कुछ काम तो करो फंक्शन में, फंक्शन कॉल हुआ है। मैंने कहा काम करते हैं, इसको आईडी देते हैं सेक्शन को। फंक्शन कॉल होगा 3 सेकंड के बाद, तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसके आईडी की बेस पे, आईडी उसका है सेक्शन। उससे काम आपको ऐसे करने पड़ते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको टाइम करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपका सेक्शन, सेक्शन में आपने क्या किया, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास ऐड कर दिया एक, कौन सा, एक्टिव का क्लास। जब सेक्शन को एक्टिव का क्लास लगेगा तो जाहिर बात अपनी हाइट बढ़ाएगा। तो देखते हैं 3 सेकंड बाद हाइट को बढ़ाता है वो, देख रहे हो। 3 सेकंड बाद उसने अपना हाइट बढ़ाया, तीन सेकंड बाद उसने अपना हाइट बढ़ाया, ठीक हो गया। ये चलता ही एक दफा है सेट टाइम आउट। 3 सेकंड बाद कोई भी काम करवाना है आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ओके है जी, 3 सेकंड बाद काम होता है, ये एक ही दफा चलता है आपका सेट टाइम आउट का फंक्शन। इसी को मैं करता हूं कमट, यहीं पे मैं बनाता हूं सेट टाइम इंटरवल का फंक्शन। सेट इंटरवल उसको बोलते हैं, सेट INTERVAL, सेट इंटरवल। और 3 सेकंड बाद ही काम करवाता हूं, हो गया। वो बार बार कॉल होगा 3 सेकंड बाद, बट आपने काम ही गलत करवाया हुआ है। वो 3 सेकंड बाद हाइट काम ही नहीं करता। तो आप एक काम करें, आप फिर ऐड क्लास ना करें,
टूगल क्लास करें, TOGGLE, ताकि एक दफा अगर क्लास लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो। तो पहली दफा क्लास नहीं लगा होगा एक्टिव तो लगा देगा क्लास 3 सेकंड बाद। अभी 3 सेकंड के बाद रिमूव करेगा क्लास, 3 सेकंड बाद लगा देगा। इस टाइम को बढ़ा ना दें हम कोई भी एनिमेशन अगर करवाना चाहते हैं, कोई भी वर्ड आपका एनिमेट करे, आप ये चाहते हैं तो देखिएगा 1 सेकंड का काम, देख रहे हैं। हर उसके बाद अगर कोई आप वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप इसके साथ ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये चलता रहेगा जितनी देर आप इसको चलाना चाहते हैं। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। क्या हुआ जरा समझना इस चीज को। पहली दफा पेज लोड हुआ, फंक्शन आपका ऐसे ही कॉल नहीं होता। पेज लोड हुआ, 1 सेकंड पूरा हुआ, 1 सेकंड पे फंक्शन चला तो क्लास एक्टिव नहीं लगा हुआ था, उसने जाके क्लास एक्टिव लगा दिया, वो नीचे आ गया। अभी 1 सेकंड गुजरा, दूसरा सेकंड गुजरा, तो अब यहां पर आए, एक अगले सेकंड बाद फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में आए ये चला। टूगल का मतलब है लगी तो हटा दो, हटी हुई है तो लगा दो। तो अभी एक्टिव लगा हुआ था, वो एक्टिव हट जाएगा। जो ही एक्टिव हटता है वो ऊपर चला जाता है, फिर 1 सेकंड बाद एक्टिव लगता है, 1 सेकंड बाद एक्टिव चल जाता है एक दफा, मतलब लगा देता है एक दफा, हटा देता, लगा देता, हटा देता। तो अब ये एनिमेशन इसमें लगा सकते हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते, हम इसको खत्म करते हैं। ये स्क्रॉल वाला ना, हमने इसको उधर आए, हमने हाइट को खत्म कर दिया, देख रहे हो। हाइट हमने पहले से ही 430 लगा दिया, 430 पिक्सल। हम कोई और काम करना चाहते हैं भाई, हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। बैकग्राउंड ऑरेंज, ऑरेंज पहले लगा हुआ है, इसको मैंने कर दिया ब्लू। तो देखिएगा क्या होता है। एनिमेशन करवा सकते हो ना आप कोई भी अगर चीज एनिमेट यहां पर करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो इजीली। किसी चीज को ब्लिंक करवाना है तो आप इजीली ब्लिंक करवा सकते हो उसको, कि एक दफा वो व्हाइट हो जाए, एक दफा वो ब्लैक हो जाए, व्हाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए। कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को इजीली आप करवा सकते हो, ठीक है। कोई टेक्स्ट है उसको ब्लिंक करवाना चाहते हैं आप 1 सेकंड में, तो हर सेकंड में आपका ये काम हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिएगा मैंने क्या किया। ये जो आपका है, इसकी विड्थ मैं कर देता हूं 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। इसकी विड्थ भी मैंने कर दिया 40 पिक्सल, ठीक हो गया। वो भी विड्थ 40 पिक्सल, ये भी मैंने विड्थ कर दी 40 पिक्सल। अब देखते हैं ये कैसा नजर आता है आपको डब्बा। ये नजर आ गया आपको डब्बा पर्पल वाला, घूम रहा है, घूमने दे उसका कोई इशू नहीं। अब चाहते हैं एक तो ये क्लास ऐड हो, फिर आपने एक और फंक्शन कॉल करवाया साथ ही इसमें, और क्या काम हो रहा है, एक तो क्लास ऐड हो रहा है और दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्शन डॉट स्टाइल डॉट विड्थ दस। गलत हो रहा है, उसकी विड्थ में सॉरी ऐड नहीं हो रहा, इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, हम उसकी डॉट स्टाइल, हम उसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हम उसकी विड्थ को कंटिन्यूसली बढ़ाना चाहते हैं, हम टाइम के साथ, मतलब एक दफा फंक्शन चले उसका विड्थ ये है, दूसरी दफा चले उसका विड्थ ये, तीसरी दफा चले उसका विड्थ ये। तो यहां पर हम देखते हैं how to get width of element in JavaScript।
हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट का पहले विड्थ गेट कर लें, फिर उस पे हम विड्थ लगाते जाएं। कैसे? डॉट ऑफसेट विड्थ, आपको विड्थ मिल जाएगा, ऑफसेट विड्थ मिल गया, फिर आप इसमें लगाते जाएं। देखते हैं विड्थ सही मिल रहा है हमें, जरा चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने कहा सेक्शन में जाएं, ऑफसेट विड्थ, वार वेरिएबल बनाएं, विड्थ को रख दें हम विड्थ के वेरिएबल में या डब्ल्यू के वेरिएबल में, और इस डब्ल्यू को कंसोल करवा के देखें। CONSOLE कंसोल डॉट लॉग डब्ल्यू। तो अभी देखते हैं कि वो हर सेकंड बाद हमें विड्थ बता रहा है या नहीं बता रहा। कंसोल में आ गया 40, देख रहे हो? 20 नहीं किया हमने, 40 तो नहीं है, 40 ही। ठीक है, तो वो हमें हर सेकंड बाद विड्थ बता रहा है 40। तो मैंने कहा काम करते हैं, इसका हमने विड्थ बढ़ाना है। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। चैलेंज, कंसोल डॉट लॉग में डब्ल्यू किया और मेरे पास विड्थ ठीक आ रहा है। ठीक है, अब हमने विड्थ को बढ़ाना है, हर उस बाद हमारा विड्थ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेक्शन को देखो गलत किया ना, फिर सेक्शन को अगर यही मैं किसी एलिमेंट के अंदर ले लेता, वेरिएबल के अंदर वार एलिमेंट या वार सेक्ट, सेक्ट को वेरिएबल में लिया होता। ठीक है, और यहां से अगर क्लास ऐड करना भी है तो सेक्ट डॉट क्लास लिस्ट, सेक्ट को ही क्लास ऐड करता और सेक्ट की ही विड्थ लेता, सेक्ट डॉट ऑफसेट विड्थ, मुझे डब्ल्यू में उसका विड्थ भी मिल जाता। अच्छा, विड्थ मिल रहा है, जरा चेक कर लें कंसोल में जाके। नहीं मिल रहा विड्थ, क्यों भाई? अच्छा, कंसोल ही खत्म कर दिया ना, डब्ल्यू, कंसोल डॉट लॉग डब्ल्यू, वो तभी मिलेगा ना आपको वहां पे, हर एक सेकंड बाद वहां पे 40 आपको बताता जाएगा, क्योंकि एक सेकंड बाद आपका वो फंक्शन कॉल हो रहा है। देख रहे हो, हर सेकंड बाद वो 40 बता, मैंने कहा यार 40 ना रहे, हर सेकंड बाद इसका विड्थ कुछ ना कुछ बढ़ जाए। मैंने कहा सेक्ट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, क्या करे इस विड्थ को, डब्ल्यू में आ रहा है ना। आप एक काम करें, विड्थ WDTH विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 40 कर दें, प्लस PX कर दें और लगाएं।
देख रहे हैं क्या होगा? हर सेकंड बाद आपकी जितनी विड्थ है उतनी विड्थ में, देखिए यहां पे आया, पहले इसने कलर चेंज कर रहा है यहां तक, तो यहां पे उसने देखा उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ W में आ गई 40। मैंने कहा सेक्ट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, W में 40 है, 40 में और जमा कर दो 40, 80 हो जाएगी। 80 होगी, साथ पिक्सल इसलिए दिया है 80 पिक्सल, इसलिए बताया ना, स्टाइल पिक्सल में ही लगता है ना, तो 80 पिक्सल 80 होगी। फिर एक सेकंड बाद कॉल हुआ, यहां पे आज सेक्ट में आप 80 पड़ा है, सेक्ट में उसकी 80 है ना, तो W में 80 आ जाएगा, 80 जमा 40 120। इस तरह आपका इंक्रीज होता होता चला जाएगा। देख रहे हो? हाइट भी ऐसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल। हाइट करते हैं, विड्थ को छोड़ दें, हमने कर दिया ऑफसेट हाइट, हाइट कर दिया। इधर हमने हाइट डिफाइन कर दिया, HEIGHT, हाइट डिफाइन कर दिया। अभी देखिएगा, देख रहे हो, एक और काम करते हैं, हाइट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता जा रहा है, कंडीशन यहां पर लगा सकते हैं हम, बढ़ता जा रहा है, मैंने कहा डब्बे से हाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आ जाए, कंडीशन लगाएं, देखें इधर लगाएं, इफ सेक्ट डॉट, सॉरी W नीचे आ रहा है ना, वो W नीचे आ रहा है, इफ W में उसकी, ओ यार W में हाइट लेना था, चलो खैर है, वो आ तो हाइट ही, मैं H कर देता हूँ, इसको H कर देता हूँ, वेरिएबल है, वेरिएबल तो बेशक W था, वो कोई इशू नहीं। मैंने कहा हाइट नहीं कर रही है उसकी, 40 आया, मैंने कहा H में 40 पड़ा है, इफ 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 430 पिक्सल, सॉरी पिक्सल नहीं देना, 430, अगर आपका H जो है वो 430 है या 430 से ज्यादा है, 430 से कम है, तो तब ऐड करते जाओ, देखिएगा अभी क्या होता है, तब ऐड करो वरना नहीं ऐड करो। 430 से कम कंडीशन लगा दिया, अगर आपका हाइट 430 से कम है तब करना है, जो ही वो 430 से बढ़ेगा रुक जाएगा, वो थोड़ा सा अभी भी बाहर हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हुआ, वो 40-40 का आप ऐड कर रहे हो ना, तो फिर 40-40 ऐड होते होते जाता है ऐसे ही, ठीक है, वो 40-40 ऐड होता जाता है, तो वो 40 से शुरू करो, करते जाओ 40 10 बार 400, 10 सेकंड बाद 400, फिर 440 डायरेक्टली हो जाता है वो, तो उसको आप नहीं रोक सकते ना, वो 440 डायरेक्टली हो जाता है वहां पर आकर। बट आपने देख लिया, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कहें कि भाई चले 40 निकाल दें इसमें से, 390 तक कंडीशन कर दें, ये ले इक्वल टू 390, बस लेस देन इक्वल टू 390, आपका पूरी जगह पे आकर रुकेगा, क्योंकि 430 है ना, 390 या इससे इक्वल हो तो तब वो चले। पीछे क्यों रुक गई हो यार, 390, 390 तक आया, इसने देखा इसका 390 के इक्वल है, तो भाई 40 ऐड करना था, वो 430 हो जाना था। अभी अगर हम W का हाइट देखें ना, तो कंसोल साथ साथ करते भी जाएं, आपको कंसोल बताएगा, CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग, कि अभी इसका डब्बे का हाइट कितना हो गया, कंसोल डॉट लॉग एच आपको बताता जाएगा कि उसका हाइट कितना हो रहा है, साथ साथ आपको बताता भी जाएगा, 80 हो गया, 120, 200, 390 पे हाइट 400 हो जाता है, फिर 400, फिर 400, वो 400 ही आ रहा है आपको। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं, मतलब कोई ऐसा फार्मूला बनाएं कि इसको हमने इस पे रोकना है आके, ठीक है, मतलब इस पे हम चाहते हैं कि इसको रोकें,
तो आप लोग बना सकते हो, आप मेरी हेल्प करो बनाने में। यही लॉजिक होता है कि क्या बनाएं कि यार पूरा 400 40 ना बढ़ाएं, हम कम भी बढ़ा सकते हैं। हम देखें ना, हम कम भी बढ़ा सकते हैं, उसकी 40 पहले से है, हम इसको कम बढ़ा सकते हैं। पहले से 40 है, उसमें 40 ऐड हो रहा है, 40 ऐड होता जाता है, तो इस वजह से वो फिर ऐसा हो जाता है। तो आप अगर इस एच को लगा, कंसोल जो आपने किया हुआ है, वो कंसोल अगर आप कंडीशन के अंदर लगाएं तो आपको लास्ट दिखाएगा कि कितना बना है। इधर आके रुका ये 400 पे आकर रुकेगा आपका लास्ट। 360 पे रुका, 390 से 360 आया, जो ही वो 390 से बढ़ेगा, h ग्रेटर देन 390, लेस देन 390, भाई लेस देन ही है। अगली बारी जब ऐड करता है ना, वो 390 से ज्यादा ही हो जाता है, 60 है ना, इधर पूरा 400 करो आप, 400। अब फिर पीछे रुकेगा, बट देखिएगा कि कैसे रुकेगा। तो बस 10 का सिर्फ इशू आ रहा है कि हमने ऐसा लॉजिक बनाना है कि वो पूरा मतलब बढ़ा, या तो बढ़ावा कम कर दें, जो हम बढ़ा रहे हैं इसको हम कम कर दें, और हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं, कितना कम ज्यादा हमने इसको बढ़ाना है। ठीक है, देखा, एग्जैक्टली वहां पर आकर रुक गया। जब आपका वहां पर आकर रुका, 400 के बाद 430 ही होता है, तो आपका पूरा वो उसके अंदर आ जाएगा। अब आपने टाइम बढ़ा, 1 सेकंड रखा, 1 सेकंड में वो बढ़ता जाता है। भाई आप 300 कर दो, 1 सेकंड का भी छोटा हिस्सा, देखिएगा कितनी स्पीड में जाएगा। साथ साथ कलर भी चेंज करता जा रहा है। यहां पे आपने कहा यहां पर आके ये रुक जाए, ठीक है। अब इसको करते हैं भाई, वही रखते हैं 1000। आपने कहा ये यहां पर आके रुके। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करना चाहिए, अभी ये बताता हूं आपको। यहां पर रुका, अब इसके बाद आपको पता इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में क्या करवाना चाहते हो आप एल्स में करवा दो, अलर्ट करवा दो, LERT, हाइट हैज बीन कंप्लीटेड, हाइट कंप्लीट हो चुका है आपका आना चाहिए अब वो एल्स। इफ के बाद एल्स को जरूर हैंडल किया करें, ताकि आपको पता चले कि इफ नहीं चलता, जब 400 से ज्यादा हो जाता है वो, तो फिर वो कैसे आएगा। देख रहे हो, हाइट हैज बीन कंप्लीटेड। तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो तो आप आपको मल्टीपल टाइम ये चलेगा, क्यों, हर दफा एल्स ही चल रहा है। अब जितनी दफा वो फंक्शन चलता है वो एल्स ही हो जाता है। आपने क्या कहा यहां पर, हमने कहा यार एक काम करें ना, वो तो ठीक है आपका फंक्शन चल रहा है, अब फंक्शन बंद भी तो करना है ना, फंक्शन रोकना भी तो है ना, वो फंक्शन तो चलता जाएगा। देखिएगा, अलर्ट, अलर्ट नहीं, मैं कंसोल दिखाता हूं आपको, CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैंने ओके शो करवाया, देखिएगा क्या होता है। वो ओके आता ही जाएगा, ये टारगेट तो पूरा हो गया, अभी तक ओके नहीं आपको नजर आएगा। ऊपर मैं कंसोल खत्म कर दूं, ऊपर वाला मैंने कंसोल खत्म कर दिया, ये वाला हाइट वाला, अभी आपको ओके नजर नहीं आएगा। कब ओके नजर आएगा, देखिएगा जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बट नजर आने के बाद यार वो चलता जाएगा, वो चलता जाएगा। मैंने कहा काम कंप्लीट होने के बाद इसको रुक जाना चाहिए। वो देखो ओके, उधर वो रुक गया, काम नहीं आपका रुक रहा, सिस्टम आपका बढ़ता ही जा रहा है। ये तो टाइम का ज़या, मतलब ऐसे ही फारग एक फंक्शन चल रहा है आपके उसमें, इस फंक्शन को आपने रोकना है, ये चलता ही जा रहा है। यहाँ पे देखो 13 14 15 इस तरह ही बढ़ता ही जाएगा। मैंने कहा इसको क्लियर करना है, तो एक होता है फंक्शन क्लियर इंटरवल का, CLEAR
INTERVAL, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल में क्या दोगे, इधर आप वो दे दोगे जो आप चाहते हो कि फंक्शन को खत्म कर देना। तो यहां पर आए, सेट टाइम इंटरवल को एक वेरिएबल में रखें, वार आप कह लो इंटरवल, वार इंटरवल। आपने ये फंक्शन बनाया, वो आपने इसके अंदर रखा, आपने कहा क्लियर इंटरवल में वो वेरिएबल दे दो जिसमें आपका फंक्शन पड़ा है, तो आपका इंटरवल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ओके, अब आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपने उसमें एक दफा किया हुआ तो एक दफा आएगा, मुझे अब याद नहीं हमने क्या किया, देख लेते हैं दोबारा से। अब आपको क्लियर कर देगा ये इंटरवल। देखो कोई चीज मिला, कुछ नहीं मिला, उसने इवेंट को खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। मैंने कहा मैं रास्ते में रोकना चाहता था इसको, तो मैं रास्ते में इसको रोक सकता हूं। मैं बटन पे कॉल करवाना चाहता हूं तो बटन पे मैं रोक सकता हूं इसको कि यहीं पे रुक जाए। ठीक है, तो आपने सेट टाइम आउट सेट टाइम इंटरवल करवा लिया। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं क्लियर नहीं करना चाहता। मैंने कहा जब यहां पे पहुंच जाए ना, तो एक काम करो, सेट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, देख रहे हो, सेट की स्टाइल का विड्थ कर दो इसकी 500 पिक्सल। पहले ये चले, बाद में उसका विड्थ कर दे। गलत क्या हुआ, सेट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल। देखा फिर, पहले वो हुआ, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपका ये इधर को आ जाए। इधर भी कर सकते हैं आप, ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपका देखिएगा, सर ये आप फाइल यहां तो पे, सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा एलजिफ। आपने एलजिफ लगाया हुआ है, एलजिफ में क्या आपने किया है, आपने विड्थ भी इसके ऊपर आप उठा लें, विड्थ भी उठा सकते हैं आप इसकी। विड्थ कैसे उठाते हैं आपको पता है, सेट विड्थ WIDTH, ऑफसेट विड्थ W में रखवा लें। अब विड्थ वहां पे आया आता रहता है आपका। अब आपका विड्थ एकदम से इतना हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, W आपका एलजिफ, आपने कहा W लेस देन इक्वल टू 500। अगर तो 500 से छोटा है फिर तो आपका वो ऐड करेगा 500, लेकिन जब आपका 500 हो जाए तो क्या करो, अलर्ट। ओके, देखिएगा जरा, तो कंडीशंस के साथ मैं ये सारे काम करवा सकता हूं। ओहो, गलत हो गया ना, छोटा कर दिए, छोटा नहीं भाई, बड़ा। 500 से बड़ा हो तब ये कंडीशन चले ना, ओके वाला। 500 हो जाए या 500 से बड़ा हो जाए तब ये कंडीशन चले, वो गलत कर दिया, छोटा का साइन डाल दिया मैंने। तो कोई भी ये फंक्शन, आपका वीडियो इतना चल जाए, आपका वीडियो इतना रुक जाए, क्यों नहीं चला, देखते हैं जरा कंसोल में जाके। जब 500 हुआ, आपको पता चला कि आपका जो विड्थ है वो 500 हो गया, फिर आपका चला, आपने कहा हाइट 400 से छोटा है, नहीं छोटा। आप एलजिफ में आपने कहा विड्थ बड़ा है या इक्वल है 500 के, भाई 500 के इक्वल है विड्थ उसका, और नहीं यार वो 540 हो जाता है। अच्छा एक मिनट, ये चेक करना पड़ेगा हमें। कंसोल में आए, कंसोल में आके हम कंसोल डॉट लॉग, उसका W देखते हैं कितने, W कंसोल डॉट लॉग ऑफसेट, ओए होए होए, विड्थ मिल ही नहीं रहा। ये देख रहे हो W छोटा डाला हुआ है, विड्थ मिल ही नहीं रहा उसको। तो विड्थ W बड़ा डालना है, कैमल केस है आपका, पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी वर्ड्स के पहले पहले लेटर बड़े।
तो ये तो एक एनिमेशन कर रहा हूं ना, इस पे पूरे के पूरे सिस्टम आपके चलते हैं इन सारी कंडीशंस की बेस पे। बहुत सी जगह पे कि ये जब कंप्लीट हो जाए काम उसके बाद ये वाला काम होना चाहिए, ये कंडीशंस होती हैं। अब आपको ओके मिला, मैंने कहा ओके नहीं देना भाई, इसके साथ कोई और काम करना है। अब ओके मिलता रहेगा आपको, रुकता नहीं ना, क्लियर नहीं होता फंक्शन, ओके मिल रहा है आपको। तब इसको मुझे रोकना पड़ेगा जल्दी से। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ओके देने से पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं इसको अलर्ट को हटा देता हूँ। ओहो, उधर से वो ओके हो भी गया। अच्छा अलर्ट जब हट गया, मैंने इधर कोई और काम करवाना है। क्या करवाना है, इसके हाइट को कम कर देना है, एक एनिमेशन ही है ना, तो इसके हाइट को कम कर देना है। मैंने कहा सेक्ट में जाओ, डॉट स्टाइल डॉट हाइट 0px, लो हाइट तो नहीं कर दी 0, चलो देख लेते हैं क्या किया। हाँ ठीक हो, देख रहे हो। अब आपका उधर से स्टार्ट होगा, बड़ी विड्थ उतनी है ना, विड्थ को हमने छेड़ा ही नहीं, पहले छोटी विड्थ से स्टार्ट हुआ, विड्थ आपका बड़ा हो गया। मैंने कहा विड्थ बड़े से नहीं शुरू होना चाहिए, अब तो फिर आपका विड्थ पहले ही 500 है, देख रहे हो। अब आपका ऐसे ही चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, जब ये हो जाए तो भाई विड्थ फिर से 40 कर दो, विड्थ फिर से 40 कर दो। देखिएगा अभी घड़ी का टाइम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, 1 सेकंड बाद कोई टिक 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 करवाना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये था विड्थ को बढ़ाना। हम इसको चला सकते हैं एलिमेंट को, ये इतना हो गया, ये सारा मैं रोक देता हूं। देखिएगा मैंने सारा रोक दिया, मैंने ये सारा रोक दिया। आपका फंक्शन फंक्शन मैंने यहां पर आया, इसको सारा मैंने रोक दिया। आपका माई फन देख रहे हो, माई फन मैंने रोक दिया, एक नया माई फन बनाया। अब दोनों में से एक जो मर्जी चला लीजिएगा ना। फंक्शन में गया, माई फन एक और बनाया। अच्छा दो भी, एक टाइम पे दो भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। माई फंक्शन बनाया, मैंने कहा जी माई फंक्शन में मैंने क्या करना है, अपना सेक्शन गेट किया, अपना सेक्शन लिया मैंने कहा जी माई फंक्शन में जाओ सेक्शन ले लो। सेक्शन आपके पास आ चुका है, सेक्शन को क्लास ऐड करना है। मैंने कहा चलो जी सेक्शन को क्लास ही ऐड करते हैं, गूगल नहीं करना, ऐड करना है क्लास। अभी तक के लिए क्लास एक्टिव ऐड किया, ठीक है, क्लास एक्टिव ऐड हुआ। मैं यहां पर आया, मैंने कहा एक्टिव के साथ एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट आप कर दें, ट्रांसलेट करें एक्स एक्सिस में 400px। देखिएगा अभी क्या होता है। अच्छा जी, डॉट एक्टिव ट्रांसफॉर्म ट्रांसपेरेंट कर दिया यार, ट्रांस लेट। देख रहे हो, ट्रांसलेट आपने कर दिया 400 एक्सिस तक। मैंने काम किया, मैंने क्या काम करते हैं, सेक्शन में आए, पोजीशन को किया एब्सोल्यूट और लेफ्ट को किया 0 पिक्सल। पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट 0 किया, टॉप 0 पिक्सल किया। जो ही इसका पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ, अपने पेरेंट में से निकल के बाहर चला गया। देख रहे हो, मैंने कहा यार पेरेंट में वापस आ जाए, तो मेन को पोजीशन रिलेटिव दिया, तो पेरेंट में वो वापस आ जाएगा। रिलेटिव रिलेटिव हो गया पोजीशन, वो पेरेंट में वापस आ गया। देख रहे हो, अच्छा जी, अब ऊपर उसका पेरेंट है, उसमें वो वापस आ गया आपका सेक्शन। अब मैं काम करना चाहता हूं, मैंने कहा यार इसको एक काम करो, अब आपको देने की जरूरत नहीं, अब आपको राइट 0 पिक्सल कर दो। पहले लेफ्ट 0 है ना, अब आपने राइट 0 पिक्सल कर देने। तो देखते हैं क्या होता है।
लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, क्लास ऐड हो गया पर कुछ भी नहीं हुआ। भाई जब राइट 0 हुआ तो लेफ्ट को पहले ऑटो कर दो। देखो कितनी जल्दी उधर चला गया आपका। तो ट्रांजिशन नहीं दिया आपने, इधर आए इसको ट्रांजिशन दे दिया, 0.7 सेकंड का ट्रांजिशन आपने दे दिया। देखिएगा क्या होता है। इतनी जल्दी क्यों? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो लेफ्ट से राइट डायरेक्टली चला जाता है। और ट्रांजिशन तो हमने पहले दिया हुआ है। आ जाए जी, इसको ऐसे रखते हैं, लेफ्ट 0 है, लेफ्ट को कर दो आप 550 पिक्सल। ठीक है, अब चाहते हैं आप 550 चला गया, इसके बाद ये नीचे आ जाए, आप इसको मूव करवाना चाहते हैं ना, आपने कहा ये 550 पे चला गया, आपने क्लास ऐड किया। अब इसको टूगल क्लास कर सकते हैं, TOGGL, टूगल क्लास। देखिएगा गया उधर, वापस आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। पहले विड्थ को बढ़ाता था, अब एलिमेंट खुद चल रहा है, ये गया, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। आप एलिमेंट को एनिमेट करवा सकते हो कभी भी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, आप उसको पूरा कर सकते हो। अब आपको नहीं पता कि यार मैंने पूरे डब्बे में जाके लगाना है, जितना ये मेरा डब्बा है ना उसका विड्थ परसेंटेज में है। वो देखो ना पूरा साथ नहीं लगता जाके, अगर आपने नोट किया हो तो, क्योंकि आपने तुक्के से 500 किया, इधर आपने तुक्के से 500 किया है, ये आपका उधर जाके साथ नहीं लगा। आपने कहा एक काम करते हैं, ये तुक्के से किया ना, तुक्का वाला काम ही हम खत्म करते हैं। हमने क्लास एक्टिव लगाई नहीं, क्लास वाला सीन हमने कर दिया बंद। मैंने कहा काम करते हैं भाई, हम पूरे मेन की पहले विड्थ निकाल लेते हैं। आपको पता ना विड्थ कैसे निकालते हैं, ये निकली पड़ी है ऑफसेट विड्थ। तो मैंने कहा यार पहले मैं मेन को बुला लूं, मेन की विड्थ देख लूं, आईडी मेन, जितनी मेन की विड्थ है उतना जाके ये रुके लेफ्ट से मेन। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी उसका है मेन, MAIN मेन, मेन को इधर रोक दें, वेरिएबल बना ले मेन, मेन मेन बन गया, मेन आपके पास आ गया। आपने मेन का विड्थ लेना है, मेन डॉट ऑफसेट विड्थ, लो जी मेन का आपको विड्थ मिल जाएगा। वेरिएबल बनाए मेन अंडरस्कोर विड्थ, WIDTH, तो आपके पास मेन अंडरस्कोर विड्थ में आपका आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मेन में आपका विड्थ आ गया, आपको पता चल गया। जरा देखना चाहते हैं मेन में कितना विड्थ है, अलर्ट कर दें, अलर्ट करें मेन विड्थ। मैंने आपको कहा था ना कि हम सिर्फ फाइंडिंग के लिए अलर्ट या कंसोल को यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, अभी 1 सेकंड बाद चलेगा, मेन का विड्थ आपको मिलेगा 640। तो भाई आराम से जाएं, अब आपको बार बार वो नहीं करने दे रहा ना, हम एक काम करते हैं, अब आप बेशक ऐड क्लास करें और टूगल क्लास करें, कितना 640, आपको विड्थ तो पता चल गया। आप यहाँ पे जाके 640 कर दें, 640 पिक्सल। बट मैंने कहा ऐसा नहीं करना हमने यार, देखिएगा ये 640 उधर जाके रुकेगा। अलर्ट मैंने ख़त्म नहीं किया अभी, इधर गया, कंट्रोल सेव किया, इसको सेव किया, अलर्ट को ख़त्म किया। तो देखिएगा ज़रा, इसलिए कंसोल कर लिया करें, अलर्ट से अच्छा होता है वो, अलर्ट आपको इधर ऐसा करने देता है। तो ये एग्जैक्टली आपका उधर जाके, अच्छा 640 से वो बाहर चला जाता है। इसको आप 640 में से जितनी इसकी विड्थ है उतना कम कर दें, 600 पूरा कर दें, उसकी विड्थ भी अपनी 40 है एग्जैक्टली। आपको पता चल गया क्योंकि आप विड्थ फाइंड कर लिया। तो आप क्लास ऐड से ना करें, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्लास ऐड के साथ। आप एक काम करें, मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर। आज आपने कहा जी क्लास नहीं ऐड करना, सेक्टर में सेक्शन में क्लास नहीं ऐड करना, सेक्ट डॉट स्टाइल, सेक्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट को कर दें किसके इक्वल,
मेन विड्थ के इक्वल, वो ऊपर से आया। ये भी ठीक है कि सेक्शन का स्टाइल लेफ्ट इसकी प्रॉपर्टी मेन विड्थ 640 है, 640 ही कर दें, वो बाहर लेके जाएगा उसको। तो हम एक काम करेंगे ना, क्या हुआ, सेक्शन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू मेन विड्थ प्लस, ये देना भूल गया मैं, पिक्सल। वो जब भी देता है वो पिक्सल के बिना आपको देता है ना, ये देखिए अब वो चला गया। आप कहें मेन -40, क्या मेन -40 करूं या कुछ और भी कर सकता हूं? 40 तो स्टैटिकली नहीं हो जाएगा, तो मैं इसकी विड्थ भी ले सकता हूं, सेक्शन की। मैं सेक्शन की विड्थ भी निकाल सकता हूं, जिस तरह मैंने मेन की निकाली है यार, उस तरह मैं सेक्शन की भी निकाल देता हूं। सेक्ट डॉट ऑफसेट, इधर बोल दें सेक्ट का विड्थ, आपको सेक्ट का विड्थ मिल गया। तो मेन विड्थ में से सेक्ट का विड्थ माइनस कर दें, सेक्ट विड्थ माइनस कर दें, तो आपका एग्जैक्टली वही नहीं बन जाएगा? हो गया। अभी हमने क्या करना है, ये तो हुआ एक दफा, हमने इसको बार बार करवाना है। तो कैसे होगा ये इफ एल्स का कंडीशन लगाते हैं हम। आ जाए, इफ विड्थ को ऊपर हम निकाल लेते हैं दोनों को, ये यहां से गया, फिर क्या गलत कर दिया, मेन विड्थ सेक्शन विड्थ, कंसोल में जाएं, क्या एरर है, कंसोल में एरर होगा कोई ना कोई। ऑफसेट विड्थ ऑफ अनडिफाइंड, हाँ देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नीचे लिखा हुआ है, सेक्ट को ऊपर बुलाया हुआ है। तो भाई ऐसा करो ना, ऐसा ऐसा करो, पहले अब बुलाओ उसको, फिर उसके बाद देखो, सेक्ट का वेरिएबल ही नहीं बना हुआ तो सेक्ट से विड्थ ले रहे थे, अब विड्थ आपको मिलेगी। देख रहे हो, मैंने कहा जब वहां पर पहुंच जाए, आपने ये किया ना, आपने यहां पर आके एक इफ लगाना था, इफ विड्थ इक्वल टू सेक्ट विड्थ इक्वल टू कितना हो जाए, विड्थ तो 40 ही रहेगा सच, आपका पोजीशन लेफ्ट आपने निकालना। लॉजिकल होते हैं थोड़े से, मैं करवाना बेसिकली ये चाहता हूँ कि ये जब वहां पर जाए तो इसी काम से वापस भी आए। ठीक है, मतलब किया डायनामिकली। अब ये होगा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये डब्बा कितने का है, अब ये डायनामिकली हो गया मेरा काम, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा कि सीएसएस में डब्बा कितने का, वरना यह चेंज करने के साथ साथ मुझे यहां से ये भी चेंज करना पड़ता। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब रुकेगा अपनी जगह पे जाके, बेशक डब्बा जितना मर्जी है, ठीक है, अब रुकेगा उधर जाके, वरना ये 600, तो अगर यही करता तो ये तो काम खराब हो जाना था, 600 ने उसको बाहर लेके चला जाना था। अब मेरी कोशिश थोड़ी सी ऐसी है, मैं चाहता हूं जब ये वहां पर पहुंच जाए, जब ये वहां पर पहुंच जाए तो वहां से, ठीक है, वहां से ये वापस आ जाए या नीचे को चला जाए। मैं ये चाहता हूं कि जब ये वहां पर पहुंच जाए तो वहां से ये नीचे को चला जाए, मैं ऐसा कुछ इसके साथ सीन करना चाहता हूं। कंडीशन लगेगा इफ का, इफ आपके एलिमेंट का नाम है सेक्ट, इफ सेक्ट डॉट, पेज वाला पढ़ा था हमने, इफ सेक्ट डॉट ऑफसेट निकाल के देख लें, ऑफसेट
कितना निकलता है, सेक्ट डॉट ऑफसेट लेफ्ट। इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। जो सेक्ट का ऑफसेट है ना वो कितना निकलता है, मैं जरा ये देखना चाहता हूँ, मतलब सेक्ट कितनी दूर गया हुआ है वो मेरा चल जाए। इन्फॉर्मेशन देख रहे हो 540, इसका मतलब 540 ही चल रहा है बार बार, तो 540 दूर चला गया वो। अब आ जाए, कंडीशन लग सकता है, इफ सेक्ट ऑफसेट इक्वल टू 540 पिक्सल, ठीक है। तो यहां पर कोई कंडीशन लगा दो। 540 अभी स्टैटिकली किया, इसको भी चेंज करते हैं, जरूरी नहीं 540 ही करना है हमने, इसको हम चेंज करते हैं। जब 540 हो जाए तो क्या करो, देखिएगा, सेक्ट को टॉप हम इसको करते हैं 330 पिक्सल करते हैं, टॉप से 330 पिक्सल हो जाए, हम ऐसा कुछ चाहते हैं, ये क्लास ऐड हो जाए। तो मैंने कहा सेक्ट को डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास ऐड हो जाए एक एक्टिव का। वो काम कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो उस तरह नीचे आ गया, इस तरह मैं इसको इस तरफ वापस लेफ्ट पे लेके जा सकता हूं, मैं इस तरह इसको वापस मैं लेफ्ट पे लेके जा सकता हूं, ठीक है। उसका हाइट निकाल के इफ एल्स इफ करके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, इसका एल्स भी तो लगाना है ना हमने, सेट ऑफसेट लेफ्ट 540, पहली दफा आया उसने देखा 540 कर दिया, ठीक है। 540 हो गया, ये चल गया आपका। अब इक्वल टू 540 किया ना आपने, ये लेस देन इक्वल टू करते तो तब जब 540 से बढ़ना ही नहीं। आपको सारी एनिमेशन मैंने समझाई, अभी बस इसको ना करें ज्यादा कॉम्प्लेक्स, आप इसको इतना ही रखें। तो आपने मुझे एक एलिमेंट को जस्ट एनिमेट करवा के दिखाना है बार बार, उसका कलर चेंज करना है। अब ब्लिंकिंग में आपको दिखाता हूं, ब्लिंकिंग एलिमेंट इन HTML। किसी भी एलिमेंट को अगर ब्लिंक करवाना है हमने, ये ब्लिंकिंग का पहले होता था टैग, अभी हम इसको, ये डेप्रिकेट, अभी हम इसको दूसरे तरीके से, ये देखें, ये करवा सकते हैं ना इजीली, जो ब्लिंक हो रहा है ऊपर, हर सेकंड बाद 300, ये सेकंड से भी कम टाइम में ब्लिंक हो रहा है। तो नीचे इसका कोड दिया होगा, तो ये तो काम खराब है, कोड आपको मिल जाएगा यहां से, बस ठीक है। कोड ये दिया हुआ इन्होंने CSS के अंदर, हमने CSS में नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट में करना है। तो आपने मुझे जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट को, तो CSS है ये भी, ऑल है नीचे, वो भी दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का भी, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। देखो सेट इंटरवल ही लगा हुआ ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ब्लिंक ब्लिंक सेट इंटरवल ओपेसिटी, ये तो काम खराब हो गया। मैं कोई और आपको देता हूँ, रिकॉर्डिंग रोक देते हैं इसकी, काम मैं कोई